मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की पहली किताब 19 बाब 4 आयत से 8वीं आयत तक। खाने की कुव्वत से वो चलता रहा जब तक कि खुदावंद के पहाड़ पर ना पहुंचा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त इलियास एक दिन की राह बियाबान में गया और जाकर रुथमा के एक दरख्त के नीचे बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, ये मेरे लिए अब बस है। ऐ खुदावंद, बस मेरी जान ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। तब वो लेट गया और रुथमा के नीचे सो गया। तो देखो, एक फरिश्ते ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। उसने नजर की तो देखो, उसके सर के पास एक रोटी चूल्हे पर पकी हुई और पानी की घड़िया है। तो उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। तो खुदावंद का फरिश्ता दोबारा उसके पास आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा, क्योंकि तेरे आगे दूर की राह है। तब वो उठा और खाया और पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात खुदा के पहाड़ हुरैब तक चलता रहा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 33 दूसरी आयत से 9वीं आयत। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हमद हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फख्र करेगी, गरीब ये सुनकर खुशी मनाए। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की तज़ीम करो और हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। मस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने सुन ली और उसकी सब मुसीबत से उसे छुड़ाया। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। खुदावंद का फरिश्ता उनकी चारों तरफ खैमा जन होकर उनको छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मुबारक है वो आदमी जो उसकी पनाह लेता है। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफसियों के नाम, चौथा बाब 30 आयत से 5वें बाब की दूसरी आयत तक। मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत की है। ऐ भाइयों, खुदा के रूह कुद्दुस को रंजीदा न करो, जिसने तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई है।
सारी तल्ख मिजाजी और गज़ब और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई तमाम बदनीति समेत तुमसे दूर की जाए, और तुम एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो और एक दूसरे को बख्श दिया करो। चुनांचे खुदा ने भी मसीह में तुमको बख्श दिया है, बस तुम प्यारे फर्जंदों की तरह खुदा के मुत्तहद हो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे मोहब्बत की है और हमारे हिफ्ज़ अपने आप को शरीर खुशबू की मानस खुदा की नज़र करके कुर्बान कर दिया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 5 बाब 41 से 51 आयत। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। उस वक्त यहूदी यीशु पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? फिर ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि बस आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा। सहीफ़े अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तलीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तलीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूं नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो न मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।